हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगला लेक्चर हम फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालने के लिए लाएंगे, तो आज हम उसी के अंतर्गत इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसे कि हम फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। जैसे दिया है कि 5 का फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। जैसे मान लो 5 है, 5 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। या 5 से किसी अधिक संख्या का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। जैसे एक फॉर्मूला है n-1 n-2 n-3 अनंत तक। जैसे मैं बात करूं आपसे, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो एक का फैक्टोरियल 1 होगा। अगर हम 2 का फैक्टोरियल की बात करें तो 2 गुणा 1 बराबर 2 होगा। अगर हम बात करें 3 के फैक्टोरियल, देखो आपको जैसे 3 है, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 आएगा। 3 में से एक बार 2 जाएगा, 3 में से एक बार 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम इसे निकालते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की गुणा हम 1 से करेंगे तो आएगा 24। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है हमें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 की अगर हम गुणा 1 से करेंगे तो 120 होगा। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 5 का फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या, देखो 5 के फैक्टोरियल में ये आएगा 0, इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो 6 लेते हैं हम, तो 6 गुणा 5, एक हमें एक कम करके गुणा करनी है। जैसे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका कितना आएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720, 720 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 720। देखो इसका भी इकाई अंक 0 आया है। अब मान लो और भी किसी संख्या का ले लो, 7 का ले लो, 8 का ले लो, 9 का ले लो, यानी 5 से बड़ी संख्या का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। अब समझते हैं दूसरा टाइप इसी में ही। जैसे हम 4 का फैक्टोरियल लेंगे, 4 का फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर किसी संख्या के घात पर लगा हुआ हो तो हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, आइए समझें। कि 4 का फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर किसी संख्या की घात में है तो घात को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 होगा। जैसे हम समझते हैं पहला क्वेश्चन लेकर। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 का फैक्टोरियल है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, 3 की पावर 4 का फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। 3 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, हम भाग करेंगे। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। जब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जब किसी संख्या की पावर में, जब किसी संख्या के इकाई अंक की पावर में 0 बचता है तो हम उस इकाई अंक पर घात 4 चढ़ा लेंगे। घात 4 का मान अगर हम निकालेंगे 3 की पावर 4 का मान 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 लिख लिया, गुणा 3 तिया 9, 9 लिख लिया, तो 9 गुणा 9 81, इसका इकाई अंक 1 होगा। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 की पावर 6 का फैक्टोरियल, 5 की पावर 6 का फैक्टोरियल। जैसे 5 इसे बोलेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4
गुणा 3 का फैक्टोरियल तक रहने दो, चाहे से पूरा बोल रहा है 2 गुणा 1 करके, क्यों हमें 4 लाना, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा भैया 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 5 की पावर में हम 4 कर लेंगे। 5 की पावर 4 का मान कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम 5 पंजे 25 गुणा 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25। अब हमें इसका भी इकाई अंक ले लो। वैसे मैंने आपको बताया यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा वही होगा। जैसे 5 की गुणा हम फिर 5 में कर लो, 5 गुणा 5 बराबर 25, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। 5 की पावर 6 का फैक्टोरियल का इकाई अंक 5 होगा। जैसे हम समझते हैं, इसे आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसे हम जानते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 127 की पावर में है 7 का फैक्टोरियल। 127 की पावर में 7 का फैक्टोरियल है, तो इसे हम खोलेंगे फैक्टोरियल 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल बटे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। जब 4 से 4 कट जाएगा तो 127 की पावर में क्या आएगा, 0। जब 0 आएगा तो हम क्या घात चढ़ा लेंगे, 4। जब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो हमने क्या कहा पिछली क्लास में कि जब रिमाइंडर 0 हो तो उसकी दी गई संख्या की घात पर 4 चढ़ा लेंगे। जैसे हम अब 7 लेना है तो 7 की पावर 4, इसे हमें इससे बाकी से कोई मतलब नहीं, हमें अब उसका इकाई अंक लेना है। जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की गुणा 7 से करेंगे 49 आएगा, 7 की गुणा 7 से करेंगे 49 आएगा। अब ऐसे ही हम इधर आ जाते हैं, हम इसका 9 लेंगे और इसका 9 लेंगे। 9 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा, 81। इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा। ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन, जैसे 298 की पावर 125 का फैक्टोरियल है, तो हम इसे करेंगे 298 की पावर, इसका 125 का फैक्टोरियल बोलेंगे 125 गुणा 124 गुणा 123, इसका हम फैक्टोरियल रहने देंगे। हम भाग 4 से करेंगे। अब देखो 4 से कौन सा डिवाइड होता है, पूरा पूरा 4 से ये वाला कट जाएगा, 4 की 12 4 4 इकन 4। अब इसमें रिमाइंडर आई कितना बचा, रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा हम इसे 8 को लेंगे, 8 की पावर 4 कर लेंगे। अब हम 8 को 4 जगह लिख लेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 की गुणा 8 से करेंगे 64 होगा। अब फिर 8 की गुणा हम 8 से करेंगे 64 होगा। अब ऐसे ही हम इसका 4 ले लेंगे और इसका 4 ले लेंगे, कितना आएगा 16। तो इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। और इससे अलग 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि हम इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आइए समझते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे 1 की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 5 का फैक्टोरियल। अब हम 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 प्लस हम 2 की 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1। अब 2 की पावर में 1, 2 का फैक्टोरियल तो हम इसे लिख लेंगे 2 गुणा 1 प्लस 3 की पावर में 3 गुणा 2 गुणा 1 कर लेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1
प्लस का चिन्ह है। अब 4 की पावर में 4 का फैक्टोरियल है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस हम 5 की पावर में 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कर लेंगे। समझ में आया? आगे अगली लाइन में 1 का पावर 1 है तो 1 होगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, प्लस 3 की पावर 3 दूनी 6 6 तो 3 की पावर 6 होगा, प्लस हमने पीछे पढ़ा था अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 4 की पावर अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो हम 4 की पावर में 4 कर लेंगे, प्लस 5। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा भाई? रिमाइंडर बचा 0। शेष पर जब 0 बचा तो हम इसकी 5 की पावर में 4 कर लेंगे, 5 की पावर में 4 बना लेंगे। हम इसे मिटाते हैं, रब करते हैं। आगे 1 प्लस 4 प्लस 3 की पावर में 6 है तो 3 की पावर का 6 का मान कितना होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5 एक बार और लिख लो 3 प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 5 की पावर 4 है तो 5 को 4 बार लिख देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9 9 नाम 81 गुणा हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा इसका इकाई है? हम इसे छोड़ देंगे 9 का 9 तो 9 आ जाएगा प्लस का, 9 प्लस का आएगा प्लस। अब इसे हम करेंगे 4 चौक 16 और 4 चौक 16, हम इसका इकाई अंक लेंगे तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 प्लस। अब इसका देखो इकाई अंक हम वैसे भी निकाल लेंगे तो भी 5 आएगा और वैसे भी 5 ही आएगा, जैसे 5 पंजे 25, इसकी गुणा इससे करो तो 5 पंजे 25, 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25, इकाई अंक कितना आया? 5। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 5 प्लस 9 14, 14 6 20, 20 और 5 25, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 अंक। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो कि यहां आप करके देख लेना, 1 की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 का प्लस 3 की पावर 3 का, ऐसे ही आगे तक 6 की पावर 6 का, 7 की पावर 7 का। आइए दूसरा क्वेश्चन। प्रथम 120 संख्या के योग का इकाई अंक होगा, जैसे प्रथम 120 संख्याएं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 120 तक। अब हम किसी भी संख्या का योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला n प्लस 1 बटे 2, तो हम n की जगह 120 रखेंगे, 120 गुणा 120 प्लस 1 बटे 2, 2 से 120 60 बार जाएगा। अब हम लिखेंगे 60 गुणा 121। अब ऐसे ही हम इसमें से 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 गुणा 1 बराबर होगा 0, अतः इसका आंसर 0 होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, जैसे हम 7 की पावर में 95 है और 3 की पावर में 58। अब 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर को, 4 दूनी 8 बचा 1, यहाँ हो गए 15, 4 तिया 12 बचा कितना? रिमाइंडर कितना बचा? तो 3 बचा, माइनस 3 की पावर 58 है, अगर हम 58 को भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4,
हासिल 1 बचा, इधर ले लिया, हो गया 18, 4 चौक 16 बचा, रिमाइंडर बचा 2 और 3 की पावर हम 2 लिख देंगे। आगे देखते हैं 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 का मान कितना होता है 343 माइनस 3 की पावर 2 का मान होता है 9। अगर हम इसे डायरेक्टली करेंगे 343 में से 9 तो आंसर कितना आएगा कितना बचेगा 334। अतः इसका आंसर कितना होगा इकाई अंक 4। अगर हम दूसरे मेथड से हम इसे करें, जैसे 343 है माइनस 9, हमें ये नहीं लेना है, 3 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। आपको पता होगा कि -6 माइनस में यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं नोट करके यहां लिखेंगे नोट, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट या हम इसे कह सकते हैं इकाई अंक नेगेटिव हो तो 10 से घटा देते हैं, 10 से घटा देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 10 माइनस 6 बराबर 4। आंसर इसका यहां भी 4 आया है इकाई अंक और वहां भी 4 आया। आई होप आपको फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट निकालने सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।